भावना एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ इंसान के जज्बातों और हालातों के अनुसार बदलता रहता है। भावनाएं ही हैं जो इंसान को एक दूसरे से जोड़कर रखती हैं। भावनाएं ही हैं जिससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इंसान के द्वारा किए गए कर्म तब तक बेकार हैं जब तक उसके साथ सही भावना ना जुड़ी हो। भावनाओं में बहुत शक्ति होती है। इंसान की भावना दृढ़ और सच्ची हो तो प्रभु भी उसकी भावना को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी भक्त ने ईश्वर में सच्ची आस्था रखी है, भगवान ने कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। सच्ची भावनाओं का महत्व दर्शाती ये कहानियाँ आपके जीवन में परिवर्तन करने वाली हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध मगध में कुछ दिन ठहरे हुए थे। उनके प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आ रहे थे। कुछ दिन ठहरने के बाद महात्मा बुद्ध ने दूसरी जगह जाने की सूचना सबको दी। बस फिर क्या था, सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। महात्मा बुद्ध के जाने की सूचना प्राप्त करते ही सब महात्मा बुद्ध को उपहार देने लगे और जिसकी जैसी इच्छा थी वो देने लगे। महात्मा बुद्ध सब कुछ पास में ही रखवा रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां जूठा आम लेकर आई और बोली, मेरे पास जो भी पूंजी है वो यही है, इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। महात्मा बुद्ध ने वो आम ले लिया और प्यार से उसे खाने लगे। ये देखकर सब हैरान रह गए और उनमें से एक शिष्य बोला, प्रभु, आपको इतने लोगों ने भेंट दी, आपने सब अलग रखवा दिया और इस बूढ़ी औरत के जूठे आम को इतने प्यार से खा रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध बोले, सब लोग भेंट इस मंशा से दे रहे हैं कि उनका कुछ भला होगा और वो सिर्फ उतना दे रहे हैं जिससे उनको कोई नुकसान ना हो। लेकिन उस औरत ने तो मुझे अपना सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उसके इस कृत्य के पीछे उसकी सच्ची भावना थी, इसलिए मैंने वो जूठा आम खाया। यही भावनाओं का महत्व है। इसी तरह हम भी जब पूर्ण भावना से भगवान के हो जाएंगे तो प्रभु स्वयं हमारा जीवन पार लगा देंगे। इसी प्रकार से ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान को अगर आप पाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को भगवान को सौंपना होगा। पहले सर्वत्र रूप से भगवान के हो जाना होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये पहली कहानी आपको बताती है, दूसरी कहानी भी आपको भावना और समर्पण से जोड़ती है और आपको भगवान के करीब ले जाती है। आप वही ग्रहण करते हैं जो आपकी झोली में समा सकता है। आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। आप वही जानते हैं जो आप जानना चाहते हैं। ये कहानी आपको बताएगी कि आप ईश्वर के करीब जाने में कितना ज़्यादा सहयोग देते हैं। ये उस पर निर्भर करता है कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं। एक बार बुद्ध कहीं प्रवचन दे रहे थे। अपनी देशना खत्म करते हुए उन्होंने आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। सभा विसर्जित होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं। आनंद बुद्ध के साथ चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे कि एक किनारे रुककर खड़े हो गए। प्रवचन सुनने के बाद लोग एक एक करके बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ सी हो गई थी। अचानक उसमें से निकलकर एक स्त्री गौतम बुद्ध से मिलने आई। उसने कहा, तथागत, मैं नृत्यकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत इस बात की याद आई। तथागत, आपका धन्यवाद। उसके बाद एक डकैत बुद्ध की ओर आया और उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था। आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति पास आया। वृद्ध ने कहा, तथागत, जिंदगी भर दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। तब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा, देखो आनंद, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हार
किसी ने अलग तरीके से मतलब निकाला और किसी ने अलग तरीके से। जिसकी जितनी झोली होती है उतना ही दान वो समेट पाता है। जिसकी जितनी भावना होती है उतनी ही श्रद्धा से वो सुन पाता है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को उसके लायक होना होता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। भावना होनी बहुत जरूरी है। भावना से बढ़कर कुछ नहीं है। भावना ही वो एक आत्मशक्ति है जिसके जरिए आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। भावना होना बहुत जरूरी है। जब भी ईश्वर को याद करें, ईश्वर का नाम लें, ईश्वर के प्रति समर्पण और भावना, ये दो चीजें आपको ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब ले जाती हैं। इन दो अर्थों को आप अगर समझ गए तो आपको जीवन में और कुछ समझने की जरूरत नहीं होगी। भगवान के प्रति समर्पण और भावना दो ऐसी चीजें हैं जो आपको हर समय ये याद दिलाती हैं कि आप ईश्वर के कितना करीब हैं और कितने पास से आप उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर हमेशा अपना प्यार बनाए रखें।